प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। आज कार्तिक मास का दिन बड़ा ही पावन और दुर्लभ है। आज की इन कथाओं को सुनने से मनुष्य को समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि मिलती हैं और उसके जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां आ जाती हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा बहुत ही दुर्लभ है। इस कथा को आप ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन करके सुनिएगा। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह बहन क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो या फिर दूध से सींच? मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू कोठरी खोल के देखती है तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा पड़ा हुआ है। बहू ने सास को सारी बातें बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे दाम मुझसे दाम मांग। वह कहती, सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़े मकोड़े दिए। तब से कोई कहने लगा, बहू तो सत की भूसी सींचती थी, तुम धन की भूसी सींचती हो। इसीलिए हे पीपल पथवारी, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना, क्योंकि सास ने स्वार्थ के लिए सींचा और बहू ने भाव से सींचा। इसीलिए पीपल पथवारी ने जो भी भगवान के करीब रहता है और भगवान की अनिष्ट सेवा करता है, उसी को भगवान सब कुछ देते हैं। क्योंकि सासू ने अनुपम सौंदर्य से नहीं, दुष्ट विचारों से उसको सींचा था, इसीलिए उसको पीपल पथवारी ने कुछ भी नहीं दिया। प्रेम से बोलिए पीपल पथवारी की जय हो। इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम तुलस्ये नमः, ओम गोमताय नमः, ओम श्री लक्ष्म्याय नमः। इस प्रकार इन मंत्रों का जप करते हुए अपनी कथा की शुरुआत करें तो भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और श्री हरि भगवान उस मनुष्य से अति प्रसन्न होकर उसे अपने समीप रखते हैं। एक समय की बात है, सतयुग में एक धर्म परायण राजा अम्बरीश रहा करते थे। वे परम भक्त प्रतिदिन एकादशी व्रत, द्वादशी पूजन और कार्तिक मास स्नान किया करते थे। 10वीं के दिन राजा ने ब्राह्मणों, गौओं और तुलसी माता को विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा ने अपने राजमहल के द्वार पर शुद्ध देसी घी का दीप जलाया और गौ माता को सुसज्जित कर अंजल, पुष्प और वस्त्र अर्पित किए। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वाहन पर सवार होकर आए और बोले, राजन, आज मैंने तुलसी गोमाता का पूजन किया है, सो तेरा जीवन धन्य हो गया। जो कोई कार्तिक 10वीं के दिन ऐसा करता है
ऐसे साधक के समस्त प्रकार के दुख और कलेशों का नाश होकर उसके समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके सभी पाप कटने के बाद वह वैकुंठ का भागीदार हो जाता है। राजा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह व्रत केवल राजाओं के लिए ही नहीं, सामान्य जन भी कर सकते हैं। भगवान बोले, जो कोई भी इसी श्रद्धा से कार्तिक मास में तुलसी के पास दीप जलाएगा, गौ सेवा या कथा सुनेगा या फिर पढ़ेगा, उसे मेरे समान तुल्य फल प्राप्त होंगे। इस प्रकार वह हर वर्ष कार्तिक मास की 10वीं तिथि को गौ पूजन, तुलसी पूजन और विष्णु आराधना करेगा तो उसके समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाएंगे। अब आप तुलसी माता का पौराणिक महात्म सुनिए। शंकर जी द्वारा नेत्र अग्नि को समुद्र के जल में फेंके जाने पर एक बालक उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जलांधर और उसे राज्याभिषिक्त किया। समुद्र ने जलंधर की शादी कालनेमी की बेटी वृंदा से कराई। जलंधर ने शुक्राचार्य की इस तरीके से उसके दिन बीतते गए और उसने जलांधर ने शुक्राचार्य की सहायता से निर्विघ्न शासन किया। कार्तिक मास का 10वें अध्याय में इसी प्रकार श्री नारद जी बोले। ऐसा कहकर शंकर जी ने उसे नेत्रादि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम में गिरी। उस स्थान पर गिरते ही वहां अग्नि रूपी बालक में प्रवृत्ति हो गई। वह बालक रोने लगा। उस बालक के रुदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तक सब लोकों के निवासी बाधित हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित रहकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने यह वाक्य देखा और उस अद्भुत बालक, यह किसका है, इसे देखकर वह चकित रह गए और सोचने लगे कि यह बालक कौन है। ब्रह्मा जी को आया देखकर उसकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा नाम बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस जगत के जात कर्मादि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार गहे कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ों पकड़कर बारंबार झकझोरने लगा। उस समय ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी मूछ समुद्र में कहा कि इससे मेरे नेत्रों से आंसू बह गए हैं, एतेव इसका नाम जलांधर होगा तथा जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी, ऐसा सुनकर शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देखकर समुद्र के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और इस तरीके से जलंधर की पत्नी होने के लिए मांगा। वृंदा ने यह वरदान इस निवेदन पर कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दी। वह भी अत्यंत प्रेमवती और आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता में निर्विघ्न शासन करने लगे। इस तरीके से शासन को करते करते अनंत समय बीत गया। समय के बीतते बीतते उसकी शादी, जलांधर की शादी तुलसा से हुई तो उसे ये वरदान दिया गया। जलांधर ने जब अति तपस्या की और भगवान श्री शिव को प्रसन्न कर लिया तो उसने उनसे यह वरदान प्राप्त किया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के भी हाथों न मारा जाऊं। तब भगवान ने अति प्रसन्न होकर उसे कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति भी स्त्री से हुई है और तुम्हारा मरण भी स्त्री के हाथों ही होगा। इस तरीके से वह अपनी मृत्यु को अजय समझकर खूब उत्पात मचाने लगा। उसने पृथ्वी, आकाश, पाताल समस्त लोकों पर उत्पात मचा दिया, लेकिन उसका अंत होना तो निश्चित ही था। जलांधर की पत्नी को इस बात का पता था कि जब तक जलांधर की पत्नी का पतिव्रत भंग नहीं होगा तब तक वह उसके पति जलांधर को कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार छल से एक बार उसके पतिव्रत धर्म भंग किया गया। उसे पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए देवताओं ने विवश किया और जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ तभी जलांधर की मृत्यु सुनिश्चित हो गई।
जलांधर के मरने के बाद खूब खुशियां मनाई गई। समस्त लोकों में जय जयकार होने लगी। तीनों दिशाएं पवित्र हो गई। समस्त प्रकार की वायु उज्जवल हो गई और सभी लोग प्रसन्नचित मन होकर जलांधर का मरने का जश्न मनाने लगे। इस तरीके से समस्त प्रजा ने खूब जश्न मनाया, खूब राग गाने हुए और जलंधर की मृत्यु निश्चित हो गई, क्योंकि जलांधर एक दुष्ट और दुराचारी राक्षस जो था। ऐसे राक्षस का अंत और दुष्टता का परिणाम जरूर मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।